राम अयोध्या के राजकुमार थे। वे अपने गुणों और आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे। अयोध्या, जो सरयू नदी के किनारे बसी थी, एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। राम का जन्म इस पवित्र भूमि में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कई महान कार्य किए। वे दशरथ और कौशल्या के बेटे थे। दशरथ अयोध्या के महान राजा थे और कौशल्या उनकी प्रमुख रानी थी। राम का जन्म उनके लिए एक वरदान था और उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। राम धर्म के अवतार माने जाते थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। राम ने अपने जीवन में कई धार्मिक अनुष्ठान किए और भगवान की पूजा में लीन रहते थे। उनके जीवन का हर क्षण धर्म और सत्य की ओर समर्पित था। वे सच बोलने वाले, बहुत बलवान और न्याय करने वाले राजकुमार थे। राम ने हमेशा अपने राज्य और प्रजा के हित में निर्णय लिए। वे एक महान योद्धा भी थे जिन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उनके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। राम ने हमेशा धर्म का पालन किया। वे अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे और ईमानदार थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राम की पत्नी का नाम सीता था। सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। उनका विवाह राम से हुआ और वे एक आदर्श दंपति के रूप में जाने जाते थे। उनका प्रेम और समर्पण एक दूसरे के प्रति अद्वितीय था। सीता एक पतिव्रता और आदर्श महिला थी। वे अपने पति के प्रति समर्पित थीं और हर परिस्थिति में उनका साथ देती थीं। सीता का जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक था। वे सुंदर, गुणवान और अपने पति के लिए समर्पित थीं। सीता ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण राम के प्रति बहुत समर्पित थे। वे हमेशा अपने बड़े भाई के साथ खड़े रहते थे और हर परिस्थिति में उनका साथ देते थे। लक्ष्मण राम के प्रति बहुत समर्पित थे। वे हमेशा राम और सीता की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। लक्ष्मण का समर्पण और निष्ठा अद्वितीय थी। वे हमेशा राम और सीता की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। लक्ष्मण ने अपने जीवन में कई बार अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। उनका समर्पण था और लक्ष्मण वनवास में थे। वे 14 साल जंगल में बिता रहे थे। वनवास के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे 14 साल जंगल में बिता रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास एक महान गाथा है जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दक्षिण में लंका नाम की एक सुंदर नगरी थी। यह नगरी अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी हुई लंका एक स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी। यहाँ के लोग खुशहाल और संपन्न थे और उनकी जीवन शैली में शांति और समृद्धि का वास था। इस नगरी पर रावण नाम का एक शक्तिशाली राजा राज करता था। रावण न केवल अपनी शक्ति के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वता के लिए भी जाना जाता था। वह एक महान योद्धा था और उसकी सेना भी बहुत बलशाली थी। रावण का शासनकाल लंका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसने गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। बचपन में वह वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे अंधकार की ओर ले गईं। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। रावण बहुत बलशाली और क्रूर था। उसकी ताकत और क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वह अपने दुश्मनों को बिना किसी दया के पराजित करता था और उसकी क्रूरता से लोग कांपते थे। उसकी शक्ति और क्रूरता ने उसे एक भयावह शासक बना दिया था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। यह प्रतीकात्मक था जो उसकी अद्वितीय शक्ति और ज्ञान को दर्शाता था। हर सिर और भुजा उसकी विभिन्न क्षमताओं और गुणों का प्रतीक था। यह उसे अन्य राजाओं से अलग और विशिष्ट बनाता था। रावण ने बहुत सालों तक तपस्या की थी। उसने कठिन साधनाएं की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उसकी तपस्या ने उसे अद्वितीय शक्तियां प्रदान की। इस तपस्या से उसे बहुत सारी शक्तियां मिली थीं। वह अमृतत्व और अजेयता की शक्तियों से संपन्न हो गया था। उसकी शक्तियों ने उसे एक अजेय योद्धा बना दिया था और वह किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम था। रावण औरतों को उठाने के लिए बदनाम था।
उसने कई राजकुमारियों और देवियों का अपहरण किया था। उसकी इस क्रूरता ने उसे और भी अधिक बदनाम कर दिया था। उसकी इस हरकत से लोग उससे और भी अधिक डरने लगे थे। वह अपनी ताकत और क्रूरता से तीनों लोकों में डर फैलाता था। उसकी शक्ति और क्रूरता ने उसे तीनों लोकों में एक भयावह शासक बना दिया था। देवता, मनुष्य और राक्षस सभी उससे डरते थे। उसकी क्रूरता और शक्ति ने उसे एक ऐसा शासक बना दिया था जिसे कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार रावण ने सीता को देखा। उसकी दृष्टि सीता पर ठहर गई और वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। सीता की सुंदरता देखकर रावण मोहित हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके मन में एक खतरनाक योजना बनने लगी। उसने धोखे से सीता को उठा लिया। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया और सीता को अपने रथ में बिठा लिया। रावण सीता को अपनी लंका ले गया। लंका पहुंचने पर उसने सीता को अपने महल में कैद कर दिया। उसने सीता को अशोक वाटिका में कैद कर दिया। सीता वहां बहुत उदास और अकेली महसूस कर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रावण ने सीता से शादी का प्रस्ताव रखा। उसने सीता से कहा कि अगर वह उससे शादी कर लेती है तो वह उसे रानी बना देगा, लेकिन सीता ने रावण के प्रस्ताव को मना कर दिया। उसने रावण से कहा कि वह केवल राम की पत्नी है और हमेशा उनकी ही रहेगी। सीता के अपहरण से राम बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने प्रिय पत्नी को बचाने का संकल्प लिया और रावण को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने रावण को युद्ध के लिए ललकारा। राम ने अपनी सेना को तैयार किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। राम ने कसम खाई कि वे रावण को मारेंगे और सीता को छुड़ाएंगे। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। अंततः राम ने रावण को पराजित किया और उसका अंत कर दिया। सीता को मुक्त कराकर राम ने अपने वचन को पूरा किया। राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्रेम और विश्वास को फिर से स्थापित किया। राम और सीता अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने न्याय और धर्म के साथ राज्य का शासन संभाला। इस प्रकार अपमान की आग में जलते हुए राम ने अपने धर्म और प्रेम की विजय प्राप्त की। राम ने वानरों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। इस सेना का नेतृत्व वानर राज सुग्रीव कर रहे थे। सुग्रीव राम के बहुत अच्छे दोस्त थे। हनुमान, जामवंत, नल, नील जैसे बहादुर योद्धा इस सेना में शामिल हुए। यह सेना लंका पर हमला करने के लिए तैयार थी। राम की सेना ने समुद्र पार करने का प्लान बनाया। नल और नील नाम के दो वानरों के पास यह कला थी कि वे समुद्र पर पुल बना सकते थे। नल और नील ने समुद्र पर एक बहुत बड़ा पुल बनाया। इस पुल को राम सेतु कहा गया। राम और उनकी सेना ने इस पुल को पार करके लंका की तरफ कूच किया। रावण को जब राम की सेना के आने की खबर मिली तो उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने सभी योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। युद्ध शुरू होने से पहले राम ने रावण को एक और मौका दिया। उन्होंने अपने दूत अंगद को रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने रावण को राम का संदेश सुनाया। उन्होंने रावण से सीता को सम्मान के साथ वापस भेजने का आग्रह किया, लेकिन रावण ने अंगद की बात मानने से इनकार कर दिया। रावण के घमंड से अंगद क्रोधित हो गए। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि उसका विनाश करीब है। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं के वीर योद्धाओं ने बहुत बहादुरी दिखाई। लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाद को मार डाला। मेघनाद की मौत से रावण गुस्से से पागल हो गया। उसने एक खास बाण चलाकर लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। आखिरकार राम और रावण का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। राम ने अपने बाणों से रावण को मार डाला। रावण की मौत से तीनों लोकों में खुशी फैल गई। देवताओं ने फूल बरसाकर राम की जीत का स्वागत किया। रावण की मौत के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या में उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। राम ने अयोध्या में धर्म का राज्य स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राम राज्य को आज भी एक अच्छे शासन के रूप में याद किया जाता है। राम और रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।
बुराई का नाश निश्चित है।